गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल एम के मैथमेटिक्स पॉइंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का रैशनल नंबर चैप्टर। तो पिछले क्लास में हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, यानी कि हमको नंबर लाइन में संख्या रेखा पे रैशनल नंबर को दिखाना है। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द रिप्रेजेंटेशन, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we discuss about the rational number representation. How can we represent it? Before discussing it, I am going to tell about the number line. A number line is a imaginary line in which all the numbers are existing. यानी संख्या रेखा एक ऐसी रेखा होती है, काल्पनिक रेखा, जिसपे सभी संख्या को निरूपित किया जा सकता है। तो इसमें जो मिडिल टर्म होता है वो 0 होता है। अगर हम राइट साइड की ओर बढ़ेंगे तो हमें 0 से अगर राइट की ओर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू हमारा +1 +2 +3 इस तरह से इन्फिनिटी तक हमें जाएगा अगर राइट की ओर बढ़ेंगे। उसी तरह अगर 0 से अगर लेफ्ट की ओर हम बढ़ेंगे तब वो क्या होगा, हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, -1 -2 और ये -इन्फिनिटी तक जाता है। तो अभी हमने क्या सीखा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, संख्या रेखा पे उसको निरूपित करना सीखा। तो संख्या रेखा पर हम अगर 0 से राइट की ओर जाएंगे तो हमारा जो वैल्यू होगा वह संख्या का बढ़ते जाएगा, यानी ये असेंडिंग ऑर्डर में होता है। लेकिन अगर इसके अपोजिट में अगर हम 0 से लेफ्ट की ओर चलेंगे तो असेंडिंग नहीं, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है, क्योंकि ये नेगेटिव होता है और नेगेटिव वैल्यू जो सबसे हाईएस्ट होता है वह सबसे लोवेस्ट उसका वैल्यू होता है। अर्थात -3 जो है वह छोटा है किससे, -3 छोटा है किससे, -1 से। यानी कि हम अगर लेफ्ट साइड बढ़ेंगे -5 में जाएंगे तो वह छोटा होगा किससे, -1 से। यानी नेगेटिव में जो स्मॉलर वैल्यू होता है वह ग्रेटर होता है, अपोजिट टू द पॉजिटिव वैल्यूज ना। अब हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसके थ्रू समझेंगे कि हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन में। अभी तक हमने सीखा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना नंबर को, इंटीजर्स नंबर को। बट अब हम रैशनल नंबर्स को, फ्रैक्शन वाले नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। फ्रैक्शन वाले नंबर्स को हम नंबर लाइन्स पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाना है, शो करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 1, इसमें क्या है, रिप्रेजेंट 5/9 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में क्या करना है, 5/9 को रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 1 2 3 -1 -2 इस तरह होता है तो वो इजी होता था, बट इसको भी हम इजीली हम सीख सकते हैं। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब नंबर लाइन में क्या करेंगे, ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन को मार्क करेंगे, यानी 0 को। अब क्या करेंगे, 5/9 है, यानी 0 to पॉजिटिव वैल्यू है ये 5/9, यानी कि हमको पॉजिटिव की ओर क्या करना है, 0 to 1 के बीच में, यानी 0 और
1 यूनिट जो है इसको हमें 9 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 दैट इज 9। अब क्या करेंगे, हमें 5 यानी हम यूनिट जो हमारा यूनिट है 0 to 1 उसको हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया है 9 भागों में। अब इनमें से सिर्फ हमें 5 जो भाग है यानी 1 2 1 2 3 4 5 यानी ये जो प्लेस है यही हमारा 5/9 का रिप्रेजेंटेशन होगा एक नंबर लाइन पे। तो हम इस तरह से इस प्रश्न को समझें। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछिएगा। विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन एनी टाइम। आई विल रिप्लाई with a screenshot in your special comment. So please comment and share my videos if you are liking my videos. So next I am going to discuss about another example, how to represent. Actually we have discussed in earlier example a positive value of rational number. अब हम क्या करेंगे, एक नेगेटिव वैल्यू रेशनल नंबर का लेंगे। तो अभी तक हम जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स देख रहे थे उसमें क्या देख रहे थे, एक प्रॉपर फ्रैक्शंस का देख रहे थे। यानी प्रॉपर फ्रैक्शंस का मतलब होता है कि जिसमें न्यूमरेटर वो क्या है, स्मॉलर देन, तो हम प्रॉपर फ्रैक्शंस का निकाल रहे हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस का मतलब होता है कि इसमें न्यूमरेटर जो होता है वो स्मॉलर देन डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर जो होता है वो स्मॉलर देन डिनोमिनेटर होता है। तो एक अनदर एग्जांपल हम लेते हैं, रिप्रेजेंट करना है -3/4 को। -3/4 को हमें क्या करना है, शो करना है नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले हम ओरिजिन मार्क करते हैं। तो ओरिजिन को हम 0 मार्क किए। अब क्या करना है, 3/4 यानी कि हमें क्या करना है, जो एक यूनिट है 0 to 1 यानी 0 to 1 के बीच में हमें 4 पार्टों में डिवाइड करना। 0 और 1 को हमें 4 पार्टों में, डिस्टेंस को हमें 4 पार्टों में डिवाइड करना है। तब हमने इसे 4 पार्टों में डिवाइड कर लिया, -1 -2 -3 एंड दैट इज -4। यानी अब हम क्या करें, अब हमें शो करना है -3/4 यानी कि -1/4 -2 यानी ये 4 पार्ट में हम डिवाइड कर चुके हैं। यानी जितना हमारा नीचे में रहेगा उतने पार्टों में हमें डिवाइड करना है। तो नीचे में क्या है 3/4 यानी 0 to 1 को हमें 4 पार्टों में डिवाइड करना होता है। तब हम 0 to 1 को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिए। अब हम इसका मार्किंग करते हैं। तो -1/4 -2/4 -3/4 और -4/4, जिसको कैंसिल आउट करने पे हमें -1 ही मिलता है। तो इस तरह से अब हमें क्या करना है, -3/4। तो -3/4 कहाँ पर है, -3/4 हमें इस जगह पे मिल रहा है। -3/4 यानी इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से 0 से लेफ्ट की ओर वह -3/4 इस प्लेस पे है। तो इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अभी तक हमने प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में समझ रहा था। अब हम लोग क्या समझेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में। तो व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, यानी वैसा फ्रैक्शंस जिसमें जो न्यूमरेटर होता है वो ग्रेटर देन
the denominator. Example 7/4। अब हमें इसे नंबर लाइन में शो करना है, तो इसमें क्या है, जो न्यूमरेटर है वो डेनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस करते हैं। तो हम क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा प्लस का 95/4। 95/4। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का जो रूल होता है आप उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करके हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाते हैं तो क्या होता है, डिवाइड करने पर 23/3/4 ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ चुका है। अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि जो ये नंबर होगा 95/4 वह क्या होगा, 23 से कुछ ज़्यादा है, यानी 23 और 24 के बीच में ही ये नंबर होगा। यानी हमें नंबर लाइन पे क्या करना होगा, 23 और 24 के बीच ही हमें इसे दिखाना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसलिए हमने मार्किंग कर लिया 23 और 24। 23 और 24। अब क्या करना है, 23 और 24 करने के बाद हम जान रहे हैं कि ये इसी के बीच में कहीं पर क्या होगा, कहीं पर भी ये 95/4 होगा। तो हमें यहाँ पर अब क्या मिल रहा है, 3/4। 3/4 यानी 23 और 24 को हमें जो डिस्टेंस है उसको हमें 4 पार्टों में, जो डिनोमिनेटर है 4, उस 4 पार्टों में बांटना है। तो हम इसे 4 पार्टों में बांटते हैं, 1 2 3 and 1 is 4। 1 2 3 and another is 4। तो 4 पार्टों में हमने इसे बांट दिया। अब क्या करना है, 4 पार्टों में बांटना है। तो जो इसमें हमारा 3/4 निकालना, यानी ये चौथा पार्ट ये हुआ और तीसरा ये हुआ, यानी 3/4 जो होगा वो हमारा क्या होगा, ये। यानी हमारा जो संख्या रेखा होगा वो किस तरह का बनेगा, संख्या रेखा हमारा ये, अगर यहाँ पर 0 है तो 1 2 इस तरह से अगर नंबरिंग करेंगे तो 23 और 24 जो होगा वो कहाँ पर होगा, हमारा थर्ड नंबर जो होगा वह 95/4 होगा। यानी कि यहाँ जो होगा इस प्लेस पे वह हमारा 95/4 होगा, यही हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा। तो आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। एक बार क्लियर हम इमेज इसको ड्रॉ करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर लाइन लेना है। अब इस पे 0 मार्क करते हैं। अब 1 2 करके इस तरह से हम डॉट डॉट 23 तक जाएंगे। उसके बाद 24 तक जाएंगे। 24 हमारा यहाँ पर है। तो अब इसे हम 4 पार्टों में डिवाइड करना, 1 2 3 and 4। और जो थर्ड प्लेस है वो हमारा क्या होगा, 23/3/4। यानी हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, ये यहाँ पर हमारा 95/4। तो इस तरह से आप लोग आसानी से समझें। अब एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। वो तो पॉजिटिव का इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस था। अब नेगेटिव का एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं, तो है -5/3। तो इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 1 3 और 2 यानी 1। अब क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। तो नंबर लाइन 0। अब 0 ड्रॉ करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि ये जो संख्या है वह 1 और 2 के बीच में ही सिचुएटेड है, क्योंकि ये 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है और 2 से कम है।
तो 1 और 2 के बीच में हम क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में हम कितना, 3 पार्ट्स में, जो डिनोमिनेटर है 3, तो 3 पार्ट्स में हमको 1 और 2 को डिवाइड करना है। तो 1 2 अनदर इज 3, 3 पार्ट में हम डिवाइड कर चुके हैं। अब 0 से इधर हमको नेगेटिव वैल्यू आता है, तो हम क्या करेंगे, हमें 2/3, 1 से ज़्यादा और 2 से कम, यानी 2 जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, सेकेंड पार्ट हमारा यही है, और यही हमारा क्या होगा, -1/2/3 दैट इज -5/3। इस तरह से हमने 2 एग्जाम्पल से नेगेटिव रेशनल नंबर को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख लिया। आगे हम क्या देखते हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू है जो कि 5/2 को हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो 5/2 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको डिवाइड करेंगे। 2/1/2 यानी 2 से ज़्यादा और 3 से कम। तो जो नंबर लाइन होगा वो क्या होगा, सबसे पहले हम पॉजिटिव में है इसलिए 0 को ओरिजिन मानते हैं, 1 2 और 2 के बाद जो 3 होगा, इस 3 को हमें 2 पार्ट में बांटना है। तो 2 पार्ट में बांटना है, तो 1 2 2 पार्ट में बांटे, 1 2। अब जो पहला पार्ट है यानी कि हमारा जो होगा वो रिप्रेजेंट कहाँ पर होगा, ये पहला पार्ट होगा, 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है, यानी कि यही हमारा जो होगा वो 2/1/2 इस प्लेस पे होगा। तो आप रिप्रेजेंटेशन जो है वो आसानी से समझें, नंबर लाइन पे रैशनल नंबर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को और प्रॉपर फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करना। अब हम क्या सीखेंगे, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर सीखेंगे। रैशनल नंबर को कंपैरिजन करना, यानी कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है, कौन सा रैशनल नंबर छोटा है, तो हम इसको इजीली सीख सकते हैं। अगर 2 रैशनल नंबर दिया गया है, एग्जाम्पल -5 और 8 है, इसके बाद -3/7 है। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करना है तो हमें इसमें पता करना है कि कौन सी संख्या रैशनल नंबर बड़ा है या छोटा है। तो क्या करते हैं, अगर 2 रैशनल नंबर का कंपैरिजन, तो वो इजी होता है, उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और अगर नीचे में नेगेटिव है तो हम उसको ऊपर में ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि नीचे में नेगेटिव नहीं होता, इस बात को आप ख्याल रखिएगा। नीचे में अगर नेगेटिव है तो उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे ऊपर में, लेकिन हमारे यहाँ तो ऊपर में ही है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या मिलता है, 7 5 -35, उसके बाद 8 3 24 यानी -24। अब हमें इसमें देखना है कि कौन बड़ा है, माइनस का 35 बड़ा है या माइनस का 24 बड़ा है। तो हम पहले ही रैशनल नंबर, जब नंबर लाइन बता रहे थे पिछले भाग में, तो हमने क्या बताया कि जो रैशनल नंबर में जो नेगेटिव वैल्यू होता है वो जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है, यानी कि हमारा क्या होगा, जो माइनस का 35 होगा वो छोटा होगा, किससे, माइनस का 24 से, यानी कि माइनस का 24 ग्रेटर होगा। तो अगर 2 नंबर का अगर कंपैरिजन है तो आप आसानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नियम से कर सकते हैं, 2 नंबर का कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यदि 3 संख्या दिया हुआ है या 3 से ज़्यादा संख्या दिया हुआ है, तब हम उसे कैसे कंपैरिजन करेंगे। मान लीजिए 3 रैशनल नंबर, एक -7/4, -5/6 और 7/-12। अब इसको हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो 2 संख्या रहता था हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते थे, बट हमारे यहाँ 3 है या 3 से ज़्यादा जब रहेगा तब इस रूल को फॉलो करना है। तो इस रूल को आप ध्यान से देखिएगा।
इसमें एक संख्या है -7/-12, तो हम बताएं कि जो नीचे होता है नेगेटिव उसको हम क्या करेंगे, ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, यानी जो हमारा संख्या होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -7/12, नीचे से माइनस ऊपर चला गया। अब इसमें प्रोसेस होता है जो फ्रैक्शंस का सम करते हैं उसी तरह का करते हैं, सिर्फ सम नहीं करना है। अब इनका क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। अगर नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 12। अब 12 से क्या करते हैं, वही सेम एडिशन का जो रूल्स होता है, 4 3 12, 3 टाइम्स 3 7 21 -21। अब यहाँ कॉमा देंगे, उसके बाद 6 2 12, 2 5 10। उसके बाद क्या देखते हैं, 12 1 12, 1 7 -7। तो अब हम नीचे हमारा क्या है, फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन वैल्यू में नीचे हमारा 12 सब में सेम है, इसीलिए अब हम क्या देखना है, अब हमें सिर्फ जो वैल्यू है ऊपर वाले को देखना है। तो ऊपर वाले में हम क्या देखेंगे, कौन सी संख्या सबसे, यानी असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखना होगा तो सबसे छोटा वाला संख्या पहले लिखेंगे। तो सबसे जो छोटा है असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे छोटा हमारा इसमें क्या है, -21, यानी कि -21, यानी कि जो फर्स्ट इसके जगह पे है क्या है, -7/4। उसके बाद -7, यानी ये नंबर -7/12। उसके बाद क्या आ जाएगा, 10 का प्लेस क्या है, 5/6, यानी 5/6 है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद -7/12 है, उसके बाद क्या है, -7/4। तो जो अगर दो से ज़्यादा अगर रैशनल नंबर होगा तो उनका कंपैरिजन जो करेंगे हम इस मेथड से करेंगे। ये मेथड आप पहले भी बना चुके होंगे, इसलिए समझाने के लिए है, आप समझ चुके होंगे। अब हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 जो रैशनल नंबर का है, इसमें क्या है, विच ऑफ द रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो रैशनल नंबर है वो इनमें से कौन बड़ा है, उसे हमें क्या करना है, इसमें चूज करना है कि कौन सा बड़ा है। तो कौन सा बड़ा है, तो इसे हम दो संख्या है यहाँ पर, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं तो हमें इसमें क्या प्राप्त होता है, अगर इसके नीचे 1 है, इन दोनों को गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इधर 3 आता है और इधर 4 आता है, इधर 4 सॉरी यहाँ 0 आएगा। तो कौन सा संख्या बड़ा है, तो इधर जो 3 है वो, यानी कि 3/4 जो है वो हमारा बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस को ऊपर कर देंगे तो क्या होगा, माइनस का 1/2 और -4 का 7। अब क्योंकि नेगेटिव को ऊपर हम ट्रांसफर किए इसीलिए इस तरह से लिखें। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम क्या देखते हैं, क्या प्राप्त होता है, 7 -7 और 4 2 -8। तो बड़ा कौन, माइनस का 7 बड़ा। तो माइनस का 7 के प्लेस पे कौन है, माइनस का 1/2। तो माइनस का 1/2 इज ग्रेटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो है 8/15 और 3/10। तो इनका जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 10 80 और 15 3 45। तो ग्रेटर कौन है, ये। तो हमारा 8/15 जो होगा वह बड़ा होगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, फिर इसमें वही है।
तो अब इनमें क्या करेंगे, माइनस को ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो माइनस को ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो -8/5 होगा। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 जब माइनस का 5 और 8 2 16 माइनस का, तो माइनस का 5 वो क्या है, बड़ा है। तो माइनस का 5 यानी माइनस का 1/2 बड़ा है, ग्रेटर है। अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने से पहले हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो रूल्स सीखे हैं उसको अप्लाई नहीं करेंगे। वी विल नॉट अप्लाई द क्रॉस एप्लीकेशन रूल्स इन दिस क्वेश्चन बिकॉज हेयर इज द नंबर, रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 2, सो वी कैन अप्लाई हेयर द एलसीएम रूल। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 5/7 -11/2 2/7, तो माइनस को ऊपर ट्रांसफर, -2/7 और -3/14। अब क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे। तो सबका एलसीएम लेते हैं तो हम क्या आता है, 14। अब 7 2 14, 2 5 10, 2 7 14 -77, 7 2 2 2 -4, 14 1 14 माइनस का 3। तो हम इसमें देखते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे छोटा को पहले लिखना है। यानी सबसे छोटा हमारा कौन है, तो सबसे छोटा जो होगा हमारा, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा हमें यहाँ पर माइनस का 77 वह सबसे छोटा है। सबसे फर्स्ट में एक नंबर ये होगा, उसके बाद 2 नंबर में 2/-7 यानी कि ये 2 नंबर में होगा। उसके बाद 3 नंबर में जो होगा माइनस का 3, और सबसे जो बड़ा है वो क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 9। सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, इसलिए मैंने प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करते हैं। अगर इस तरह से सारे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो सेशन बड़ा ही लंबा होगा और इस तरह से आप लोग को भी बोरिंग होगा। तो आप क्या कीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 9 बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि रेशनल नंबर्स लिखना है, 5 रेशनल नंबर लिखना है विच आर ग्रेटर देन -3/2, यानी -3/2 से बड़े 5 रेशनल नंबर को लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर जो है वह ग्रेटर है, तो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर हमें ये मिलता है, यानी अब जब इसे नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, यानी 0 को हम ओरिजिन मानते हैं और 1 मानते हैं। अब क्या करना है, 2 से छोटा यानी 1 और 2 के बीच में हमें 2 पार्ट में बांटना है, तो हम 2 पार्ट में बांट दिए। अब ये जो प्लेस होगा वह प्लेस होगा -3/2 का, ये जो प्लेस है ये है -3/2, यानी इससे बड़ा संख्या लिखना है, यानी इससे बड़ा जो संख्या है राइट साइड में जितनी भी संख्या होंगे सभी बड़ा हो गया। इसीलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना होगा, उसके बाद हम जितना नंबर लिखना है हम आसानी से लिख सकते हैं। तो क्या क्या इससे बड़ा होगा, तो इससे बड़ा होगा हमारा माइनस का 1/2, 0, 1/2 और 3/2, जो कि इस संख्या से राइट में जितने भी संख्या होंगे सभी संख्या बड़ा होगा। तो आज का सेशन लगभग आधे घंटे का चला, इसमें हमने रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेशन के बारे में समझा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा
तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लाइक बटन को प्रेस करके हमें हमारा जो मनोबल है उसको बढ़ाइए। और इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए डेली लाते रहेंगे। हर एक दिन एक टॉपिक पर एक चैप्टर आपको सॉल्व करवाएंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए और वीडियो को फुल देखें। स्किप करके देखिएगा तो आपको इससे फ़ायदा नहीं होने वाला। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज़रूर से ज़रूर हमारे वीडियो को देखें, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो क्या होगा, हमारा जो मनोबल होगा वो बढ़ेगा कि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर है और हम हमारे चैनल को देख रहे हैं, तब हमें वीडियो बनाने में और भी मज़ा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।